हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन गुयू की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को तो सेम फीलिंग आती है जैसे न्यायर से आती थी गुयू के साथ रह के। वार्म सी फीलिंग। तो एपिसोड नंबर 60 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जो ट्यानाहाई सिटी है वो डोंगाई सिटी की तरह ही है, पर ट्यानाहाई सिटी की लोकेशन ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये सी के साथ लगती है, तो काफी सारी शिप्स वगैरह यहाँ पे आती जाती रहती हैं। जो फेडरल नेवी है वो इसी सिटी के बाहर रहती है, और कुछ मतलब दूर देख के तुम बोर्ड शिप्स को भी देख सकते हो। ऑर्डिनरी लोगों को मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है जब वो 18 साल के होते हैं। वो मिलिट्री सर्विस इसीलिए करते हैं ताकि वो ट्यानहाई अलायंस में एंटर कर सके। जो ट्यानहाई सिटी की नेवल स्ट्रेंथ है वो सभी के लिए पहले चॉइस होती है, मतलब अगर सर्विस करना चाहे वो उसके लिए। टांगुलिन अभी भी छोटा है, अभी इसे काफी ज्यादा टाइम है मिलिट्री सर्विस में एंटर करने के लिए। और रही बात साउल मास्टर्स की, तो टांगुलिन चूज कर सकता है कि वो मिलिट्री सर्विस करना चाहता है या फिर कुछ और, मतलब चॉइस होती है। और ऊपर से टांगुलिन लेवल 4 का ब्लैक स्मिथ है। प्रोफेशनल जो होते हैं लेवल 4 के, उनका काफी बड़ा स्टेटस होता है, ऐसे ही सोशल स्टेटस जो होता है। अगर तुम ऐसे अपने लेवल्स को इंक्रीज करते रहो तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। सेम टाइम पे जो टांगबुलिन की आइज थी उनमें इसके लिए ट्यानहाई सिटी और डोंगाई सिटी के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बस यही था कि यहाँ पे वाटर फ्रंट है और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। डोंगाई सिटी के अलावा जो ट्यानहाई सिटी थी, यहाँ पे माउंटेन्स थे बड़े बड़े, काफी ज्यादा बिल्डिंग्स थी। और माउंटेन्स लोगों को ऐसी फीलिंग देती थी जैसे वो स्काई को टच कर रहे हैं। हमें वुलिन दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि अमेजिंग है। मेरे को सो के अच्छा लगा ट्रेन में। मेरी जो साल पावर वो लेवल 17 में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। कुछ आर्ट अच्छा नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो तुम्हें कुछ चैप्टर्स सहना पड़ेगी यही सिचुएशन। वुलिन सोच रहा होता है कि काफी दिनों से मेरी साउल पावर लेवल 17 के मतलब फंस ही गई थी, बढ़ नहीं पा रही थी। पर ये तो हैरानी की बात ही होगी, जैसे मैं गुयू के साथ मतलब सोया एक तरीके से, फिर मैं उठा तो ब्रेक थ्रू हो गया। फिर मैं एक होटल का सीन दिखाया था, गुयू बोल रही होती है टीचर बू कि मैं टांग बुलिन के रूम में रह सकती हूँ। टीचर बू बोल रहा होता है सभी अपनी बिलोंगिंग्स को पकड़ो, मतलब जो भी सामान समून है तुम्हारा वो रेस्ट करो। गुयू को मार पड़ी होती है सर पे। तभी टांग बुलिन अपने रूम में आ जाता है और बोलता है वाओ ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है इस रूम, तो मतलब यहाँ से हमें सीख भी दिख रही है। जी सोया होता है और बोल रहा होता है बेड भी गुजारा सॉफ्ट है। वो हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। टांग बुलिन फिर साइड में देखता है, वो बोल रहा होता है कि किसने डोर को नॉक किया। बुलिन जाता है चेक करने के लिए, वहां पे उसकी वो सीनियर सिस्टर होती है। वो बोल रही होती है मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें किसी जगह लेके चलती हूँ। जिसे बोल रहा होता है अगर तुम जाना चाहते हो, मतलब जाना चाहते हो तो जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। टीचर वो के साथ बैठ के मैं हर टाइम नर्वस फील करता रहा। उस दिन तो मैं मरना ही चाहता था। सीनियर सिस्टर जो होती है वो वुलिन को खींच के लेके जा रही होती है। वुलिन बोलता है कि सिस्टर तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। वो वुलिन के चीक्स को खींचती है। वो बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे को तुम्हारे चीक्स को पिंच करने दो। वुलिन बोल रहा होता है सिस्टर तुम सिर्फ मेरे फेस को पिंच करने के लिए यहाँ पे लाए हो मुझे। वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स नहीं, पर मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलती हूँ। अभी मोजिन होता है और बाकी सभी काफी लोग होते हैं। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोजिन बोलता है वुलिन मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये यंगर जनरेशन का लीडर है। फिर ऐसे मतलब शायद इसका नाम मोजिन नहीं, सॉरी चैन्यू है। चैन्यू सभी को इंट्रोड्यूस कर देता है टांग वुलिन को। दो टांग वुलिन से कुछ ज्यादा इंप्रेस थे। उनमें से एक जेंग टियान टांग था जो कि 17 और 18 साल का था। उसके आर्म्स कुछ ज्यादा ही लंबे थे और वो लेवल 3 ब्लैक स्मिथ था। दूसरा इंसान था टांग वेन हाउ जो कि 20 का एज का था। ऐसे देखने से ऑर्डिनरी लगता था वो, पर उसकी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसकी आइज भी छोटी सी थी और वो लेवल 4 ब्लैक स्मिथ था। चैनी बोल रहा होता है जो भी तुम यहाँ पे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लास्ट कंपटीशन था हमारी एसोसिएशन का उसमें अच्छे रिजल्ट आए थे, थर्ड और मतलब यूथ ग्रुप में और फर्स्ट यूथ ग्रुप में। चैनी बोल रहा होता है वैन हो इस टाइम पे तुम पार्टिसिपेट करोगे एडल्ट ग्रुप में, जितने ज्यादा अवार्ड्स तुम जीत सकते हो उतने जीतना। अगर तुम नॉर्मली प्ले करोगे तो तुम डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स को पाओगे। वैन हो बोल रहा होता है ठीक है टीचर। बोलिन उसकी तरफ देख के सोच रहा था ये पर्सन पक्का ही मिस्टर चैन्यू का हायर होगा फ्यूचर का। चैन्यू बोल रहा होता है टैनलिन तुमने भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है पास्ट के 2 सालों में और तुम भी कुछ ज्यादा स्टेबल हो। अपनी फुल स्ट्रेंथ को दिखाना इस गेम में, तुम डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स को पाओगे यूथ ग्रुप में। मैं ये होप करता हूँ तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करोगे। वो कुछ ज्यादा घमंडी होता है और बोलता है कि ठीक हाँ मुझे पता है। चैनी बोल रहे होते हैं फाइनली अब तुम दोनों, तुम सभी में मेरे मतलब जितने भी हैं उनमें से मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम दोनों में ही है। मुझे लगता है कि तुमसे कुछ ज्यादा मुझे बोलना चाहिए। अगर तुम नॉर्मली भी करोगे तो तुम चैंपियनशिप जीत जाओगे। मैं तुम्हारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का इंतजार कर रहा हूँ। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि तुम ऐसे तारीफ कर रहे हो मेरी। वुलिन भी मतलब ऐसे नर्वस सा हो जाता है। वैले किस तरह की ट्रांसलेशन की है। वैना बोल रहा होता है कि बस
रिलैक्स करो, मतलब क्यों नर्वस हो रहे हो तुम इतना। वुलिन बोलता हाँ शुक्रिया। टैलिन बोल रहा होता है मैंने सुना सिस्टर मूजी ऑलमोस्ट लेवल 3 पहुंच गई है, मैं श्योर हूँ कि वो जूनियर ग्रुप में अच्छा करेगी, चैंपियन तो यही होंगे। बाकी सभी जो होते हैं वहाँ पे लोग वो सीनियर सिस्टर को घेर लेते हैं उसको। ओ सॉरी गाइस, मूजी इसका नाम है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक इंसान बोल रहा होता है कि कोई प्लान है तुम्हारे चैंपियनशिप को जीतने के बाद। मूजी बोल रही होती है कि भूल जाओ ये, मतलब इतना भी आसान नहीं, वो टॉप 4 में आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पर चैंपियनशिप को जीतना मैं श्योर नहीं हूँ। एक और बोल रहा होता है कि तुम श्योर कैसे नहीं हो, कुछ ज्यादा कम लोग होते हैं तुम्हारी एज पे जो लेवल 2 भी पहुंचते हैं, बल्कि तुम तो लेवल 3 के आसपास पहुंचने वाले हो। बुलिन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि सभी मेरे को देख के ये समझ रहे हैं कि मैं मूजी का फ्रेंड हूँ, चलो ये भी अच्छी बात है। मिस्टर चैंपियन ने बोला कि मतलब मेरे को अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाना ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में। चैन ने बोल रहा होता है चलो मैं अब तुम्हें ब्रीफली बता देता हूँ कि कंपटीशन में क्या क्या होगा और कैसे होगा। चलो पहले जूनियर ग्रुप की बात करते हैं। पहले जूनियर ग्रुप में बेसिक्स होंगे फोर्जिंग के। जो पहला राउंड होगा कंपटीशन का उसे स्क्रीनिंग बोला जाएगा। इसमें तुम काफी ज्यादा फोर्जिंग करोगे, किसी भी पता नहीं है ये कि मतलब रेयर मेटल असली है कि गलत है, पहले तुम्हें चूज करना है। और जूनियर ग्रुप में स्टार्टिंग राउंड के बाद 64 लोग चुने जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड में तुम्हें फोर्ज करना है, मतलब पहले तुम्हें चूज करना है मेटल को, दूसरे में तुम्हें फोर्ज करना है। ऐसे वो सब कुछ बता देते हैं। फिर थोड़ा टाइम के बाद बुलिन ऐसे खड़ा होता है और सुन नहीं रहा होता, मतलब ये बात खत्म नहीं हुई होती है। वो बोल रहा होता है चैन्यू की जो क्वालिटी है वो मटेरियल की क्वालिटी से मतलब होगी एक तरीके से जो तुमने चूज की होगी। थर्ड राउंड में जो होगा तुमने एक तरीके से शेप देनी है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करनी पड़ेगी। बुलिन सोच रहा होता है अगर मैं चैंपियनशिप को जीत जाऊंगा और टॉप 8 में चला जाऊंगा तो एसोसिएशन मेरे को एडिशनल प्राइज देगी। अगर मैं बिग 3 में पहुंच जाऊंगा तो प्राइस और भी बड़ा हो जाएगा। सेम टाइम पे मैं बाकी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ज्यादा ही चीजें मिल सकती है, मतलब रिवॉर्ड जैसे। बुलिन फिर अपने रूम में वापस आता है और जीजी को देख रहा होता है वो सोया होता है। बुलिन सोच रहा होता है ये पर्सन तो कुछ ज्यादा ही सोता है और सोते हुए कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है, मतलब गंदे तरीके से होता है। ऐसा लग रहा है कि टीचर बुक के साथ बैठ के ये कुछ ज्यादा ही टेंशन में ही था एक तरीके से। जो गेम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली, मैं कुछ ज्यादा नर्वस हूँ। सिस्टर मूजी भी टॉप 4 के लिए कर रही है प्रिपेयर अपने आप को। मेरा गोल मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कितने आगे बढ़ सकता हूँ। वो सोचता है कि गुयू ने बोला होता है कि हमारा एम फर्स्ट पोजीशन ही है। बुलिन बोल रहा होता है हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने मेंटेलिटी को गुयू से सीखा है, चलो मैं कर सकता हूँ, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हार्ड वर्क करना है। जीजी भी मजे सोया हुआ है बेड के ऊपर। मैं कैप्टन हूँ तो मेरी मेंटेलिटी इससे बुरी नहीं हो सकती है, मेरी डेफिनेटली अच्छी रेटिंग्स आएंगी, मैं काफी ज्यादा बोनसेस को पाऊंगा। टांग बुलिन तुम कर सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट दिन टूर्नामेंट का सीन दिखाई देता है। हम बताया जाता है कि जो टियाना अलायंस है वो अपने कंपटीशन टियाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में करते हैं। ये जो स्टेडियम है कुछ ज्यादा बड़ा है। बुलिन वहां पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो सभी यंग है और ये जो स्टेडियम है भी कुछ ज्यादा बड़ा है। वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइट होगी। जिसे बोल रहा होता है शायद ऊपर ही होगी, मुझे लगता है कि जो शर्क के स्टूडेंट है वो भी आए होंगे यहाँ पे। बुलिन बोलते है शर्क कॉलेज के स्टूडेंट। वो सोच रहा होता है मैंने हमेशा टीचर वू से सुना है शर्क के बारे में और ऐसा लग रहा है कि वो आज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और भी काफी ज्यादा टीम्स पहुंच गई हैं यहाँ पे। तभी बुलिन एक लड़के की तरफ देखता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलता है कि मेरा पैसा मैं अब खाना कहाँ से खाऊंगा। तब बुलिन उसके पास जाता है और एक फिश का टुकड़ा उसके पास दे देता है। बुलिन बोलता है ये लो ये तुम्हारे लिए, तुम इसे खा सकते हो। वो जो होता है बच्चा वो बोलता है कि ठीक है शुक्रिया, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं खा ही लेता हूँ। वो खा रहा होता है और बोलते है गुजार टेस्टी है, इस तरह की चीज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। और वेल मेरा नाम जू है, थैंक यू बिग ब्रदर। बुलिन बोल रहा होता है मुझे बड़ा भाई मत बोलो, तुम मेरे से बड़े हो सकते हो। जू बोल रहा होता है मेरा नाम जू लीजी है और मैं 10 साल का हूँ इस साल, सब मुझे स्नैक क्वालिटी बोलते हैं। बुलिन बोलता है हंसते हुए कि मेरा नाम टांग बुलिन है, मैं तुमसे आधा साल बड़ा हूँ, क्या तुम भी यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हो। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना, क्या तुम भी मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब ये बता सकते हो मुझे तुम कि अच्छा फूड सी वाला कहाँ मिलता है। बुलिन बोलता है कि सी वाला फूड अच्छा होता है, तुम ट्राई कर सकते हो काफी सारी चीजों को, जैसे गोल्ड ब्लैडर फिश, यहाँ पे कुछ ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है और वहाँ पे तुम ब्लू मार्लिन और गोल्डन क्रैब को भी खा सकते हो। जिस देख रहा होता है उनकी तरफ और बोल रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है देखने से कि ये तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं। जू बोल रहा था ये तो ग्रेट है, गेम के बाद तुम मुझे खाना खिलाने के लिए ले जाओगे। बुलिन बोल रहा था हाँ हाँ अगर टाइम आएगा तो मैं पक्का तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है, बोलती है स्नैक क्वालिटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। जो डर जाता है जुबान चल पड़ता है और बोलते है कि सिस्टर मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है मैं मतलब एक अगर मुझे भूख लगी होती है तो मेरी स्ट्रेंथ चली जाती है। वो जो लड़की होती है वो बुलिन की तरफ गंदी नजरों से देख रही होती है और बोलती है यहाँ से चलो, ऐसे मत कुछ भी खा लिया करो जो लोग तुम्हें देते हैं, तुम्हें पता नहीं कितने ज्यादा बुरे लोग
गए यहाँ पे। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं कब से बुरा इंसान हो गया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आज जो है वो ओपनिंग सेरेमनी है टियान है लीग अलायंस की। हमको ज्यादा ऑनर है कि हमने शर्क अकेडमी के स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया है ताकि वो एक तरीके से देख सके। हमने प्रीवियस जो टूर्नामेंट के चैंपियन थे उनको भी बुलाया है ताकि शर्क अकेडमी के साथ एक बार मैच हो सके। जो चैंपियंस है 7 टीम कंपटीशन के यूथ लीग के मतलब टियान है लीग के जो पहले वाले थे वो चैलेंज करेंगे शर्क अकेडमी के स्टूडेंट्स को जो कि जूनियर ग्रुप के हैं। मतलब स्टार्टिंग वाला कंपटीशन कर रहे हैं ये एक तरह से चैंपियंस और शर्क अकेडमी के बीच में। वुलिन बोल रहा होता है ये शर्क का स्कूल मतलब शर्क अकेडमी नहीं है। वो आगे तक देख रहा होता है, उसे वो लड़की और वो जू दोनों दिखाई देते हैं। वुलिन सोच रहा होता है ये तो शर्क अकेडमी के स्टूडेंट है। जिजी बोल रहा होता है कि ये तो हमसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब 10 साल का तो था ही ये। लड़की बोल रही होती है मतलब जूयान कि क्या ये कैसे हो सकता है इतना डिफरेंस। अनाउंसमेंट होती है कि चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। जो शर्क अकेडमी के स्टूडेंट थे उन्होंने डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एक पर्सन होता है वो अपनी ब्लैक रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। वुलिन सोच रहा होता है 4 रिंग्स, जू के पास भी एक ब्लैक रिंग है क्या। फिर इसी टाइम पे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई थंडरबोल्ट की। एक स्नेक की तरह ड्रैगन अपीयर हुआ स्टेज पे। वुलिन कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि थंडर ड्रैगन के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा था स्टेज में। वुलिन सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है स्टेज में। फिर ऐसे 1 मिनट के बाद जो ब्लू लाइटनिंग थी स्टेज पे वो डिसअपियर हो गई। जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया। जो 7 लोग थे जो 10 है अलायंस के बिहाफ में फाइट कर रहे थे वो सभी स्टेज के ऊपर गिरे हुए थे। कुछ टाइम के लिए जो 10,000 लोग थे स्टेडियम पे वो सभी साइलेंट हो गए थे। मतलब इन्होंने हमें एक्चुअली मैच नहीं दिखाया, बस ये दिखाया कि हाँ शर्क अकेडमी जीत गई लाइक दिस। सो गाइस ये चैप्टर इतना था। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वेल इस चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइक फोटोज अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट में वो ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।